अपने आप उठो, पढ़ना बाद में। आप मेरे यहाँ क्लास पढ़ना नहीं, एंजॉय करना क्लास। क्या करना है? एंजॉय करना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। खेल खेल में इंग्लिश सिखा दूंगा, चिंता न करो आप। मेरे को 6 महीना दे दो, यहीं से बोलते हुए अंग्रेजी बाहर जाओगे, लिखते हुए बाहर आओगे, ठीक है? ध्यान बोलो बोलो। सारे आवाज, जितने भी आवाज हैं कहाँ से निकलते हैं? इसको अगर दबा दूं, इसको अगर दबा दूं तो आवाज निकलेगा? अंग्रेजी का मतलब क्या है? फोटो। पढ़ने पढ़ाने का तरीका चेंज करो। तो बचपन से जो पढ़ रहे हो सब उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो। सबसे पहले ध्यान दें, आज का क्लास हम लोगों का जो है फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कहा? पहला काम स्पेलिंग मिस्टेक्स, दूसरा काम इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना कि इंग्लिश में आखिर होता क्या चीज, आज पर हो या 1 साल बाद हो, समस्याएं क्या है। ध्यान देना, इंग्लिश हो या हिंदी, अगर आप हिंदी कॉमन हिंदी की बात किया जाए या इंग्लिश की बात किया जाए या कोई भी और लैंग्वेज की बात किया जाए, जो भी भाषा का प्रयोग करते हो, बंगला है, उर्दू है, कुछ ही भाषा प्रयोग करो। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में अंतर क्या है? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी होते हैं वर्णमाला, होते हैं ना वर्णमाला, जो होते हैं 52, राइट। इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट, इसकी संख्या 26। ये बात सबको पता है, अच्छी बात। अब जब देखो गौर से कि हम लोग हिंदी से पढ़ने का प्रयास करते हैं इंग्लिश को। अगर हिंदी से पढ़ेंगे तो हिंदी को पता क्या बोलते हैं? हिंदी को बोलते हैं पूर्ण लेटर, मतलब कंप्लीट अक्षर। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण, यानी कंप्लीट। और इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, मतलब हिंदी में बात करें अपूर्ण, अपूर्ण बोलते हैं। क्यों भाई, वजह क्या है? ये है कंप्लीट, ये है इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि ये 52 है और ये कितना है? 26। ये जस्ट इसका हाफ है कि नहीं? अगर ये 52 से तुलना करेगा तो 26 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, 26 इंटू 2। इसका मतलब है कि हिंदी का 1 लेटर और अंग्रेजी का 2 लेटर बराबर होगा। हिंदी का 1 लेटर और अंग्रेजी का 2 लेटर बराबर होगा, तभी इंग्लिश से तालमेल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कैसे सर? प्रूफ करते हैं। तो जरूर यहीं से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में 52, इंग्लिश में 26। अब यहां से चलने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब यहां से पढ़ने के साथ 2 चीज, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वर्णमाला में 2 चीज होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता है कुछ? जान दो, स्वर व्यंजन बोलते हैं, स्वर व्यंजन। अब हम लोग जानने प्रयास करते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट 2 पर पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि जैसे मान लेते हैं कि पहले लिखित रूप में, कि जैसे हम लोग बोलते हैं का, पहले समझते हैं मुद्दा से। का बोलो, का एक लेटर है, अच्छी बात। का अंग्रेजी बोलो क्या होता है? के। अक्सर बताता हूं मैं, आपने बोर्ड दिखा होगा, एम बराबर म और ला, एल बराबर ला। जैसा कि हमने कहा कि हिंदी होता है पूर्ण, ये तीनों को मिला दो। किसको जी? तीनों को। इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? का प्लस म प्लस ला। ये का म ला, ये तीनों मिल करके आपके दिमाग में इमेज गया, एक फोटो गया। किस चीज का? कमल के फूल का, चाहे कमल नाम के आदमी का, चाहे कुछ कमल गया। यानी कमल को तुम वर्ड कह सकते हो, या सर राइट? सच्ची बात है। अब देखो कमला, इन तीनों को मिलाया तो बना कमला। बोलो कमल पढ़ते हैं इसको? नहीं पढ़ते ना। ये इसको अगर पढ़ने के लिए कहूं तो क्या पढ़ोगे? KML, कमल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि लाख के से का पढ़ रहे हो, लेकिन कमल नहीं पढ़ पाओगे। वजह क्या है सर? वजह ये है कि ये अपूर्ण है। क्या कहा था? इनकम्प्लीट लेटर, ये कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जन्म हुआ। किसका जी? वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जन्म हुआ। यानी कि वॉवेल का मतलब क्या समझते हो? कहो सर वही A E I O, गलत समझते हो। वॉवेल का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है मतलब? मात्रा। वॉवेल का मतलब मात्रा। हिंदी में कुछ भी पढ़ो, आई उस मतलब नहीं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, अब हम बात करें सिर्फ इंग्लिश की बात करें, ये हिंदी की बात था, तो बीच में दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ए लगाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मुद्दा अलग से कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान देने से अब हम बात करें अल्फाबेट का, इंग्लिश की बात करें अल्फाबेट। अब हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, जैसे हमने कहा ABCD, यहाँ भी ऐसे कर देता हूं। तो बोलो बोलो, टोटल का टोटल अल्फाबेट है। अगर मैं एक बात यहाँ पे कर दूं, A E I O हुआ ना, अच्छी बात। अब देखो अल्फाबेट को मिल दूं अल्फाबेट्स तो क्या हो जाएगा? तो अल्फाबेट को मैं अल्फाबेट्स कर दूं तो वर्णमाला की वर्णमालाएं। बस यही ध्यान देना हम लोग को। होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगाने के बाद उसका मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। जैसे गुड मतलब
गुड्स, सामान। गुड्स मतलब क्या होता है बच्चे? सामान। देख रहे हो वर्ड से? गुड्स मतलब अच्छे नहीं, सामान हो जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस लगा दें तो उसका प्लूरल ना बन के उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे वाटर, वाटर मतलब पानी, और वाटर में एस लगा दिया, वाटर्स, तो दो हो जाएगा। एक तो वाटर अगर नाउन है तो हिंदी हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। अगर भर बोले तो हो जाएगा पानी देना, पानी देना। देख रहे हो? अगर मैं यहीं पे बात करूं आपके सामने सैंड का या डस्ट का, है ना, तो सैंड का मतलब रेत, अगर सैंड में एस लगा दिया सैंड्स तो रेगिस्तान। अब्यूज का मतलब गाली, अब्यूजेस बोलेंगे गालियां हो जाएगा, गालियां नहीं होगा। अगर मान लो हिंदू पढ़ लिखा देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, तो हमारे समाज में बहुत गालियां हैं, हाँ, हमारे साथ बुराइयां हैं, तो हो जाएगा सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां। इसका मतलब है कि एस लगाने के बाद वो वर्ड प्लूरल ना होकर के उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काम यहाँ समझते हैं, तो अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं, लैंग्वेजेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेट वर्णमाला, इसलिए पहला चीज अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। ठीक है, अच्छी बात। अब प्रश्न देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसे आप बचपन से क्या जानते हो? वॉवेल्स। इसे क्या जानते हो बच्चे? फटाफट पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सोनेंट लिखते रहिए सब लोग, कॉन्सोनेंट्स। ये डब्ल्यू और वाई को बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। सेमी। अब प्रश्न उठता है वॉवेल्स क्या है सर, कॉन्सोनेंट्स क्या है सर, सेमी वॉवेल्स क्या है सर? तो ये जो ए ई आई ओ यू है इसको वॉवेल्स कहते हैं। जब आप बच्चे थे तो वॉवेल्स कितने थे? आज कितना है? 5। आपकी उम्र बढ़ गई, आप बड़े हो गए, लेकिन वॉवेल्स 10 का 10 रहा, वो 5 ही रहा, बड़ा नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वॉवेल्स 5 नहीं होते हैं। ये जितने भी लेटर होते हैं ना, ये सबका साउंड होता है। लेटर कभी लिखा नहीं जाता, वो साउंड कभी लिखा नहीं जाता, साउंड को महसूस करते हैं, फील करते हैं। इसको उतारे सबने। अब हम यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉजिकल ले चलेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे बताइए इस का को लिखने में बचपन में कितने महीने, कितने दिन, महीने छोड़ दो, कितने दिन लगे होंगे? एक दिन में क्या सीखे होंगे का लिखना? नहीं सीखे होंगे। आपको माता पिता कूट कूट के एक कहते होंगे लकीर खींचो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तब होते हो का। तो एक्चुअली आपको आ क्यों नहीं रहा था? अगर ये लेटर का अपना साउंड होता तो आपको का आ जाता। एक्चुअली इसका फोटो दिमाग में बैठ नहीं रहा था। माइंड मेरा पढ़ना नहीं जानता है। सच्चाई जानिए, साइकोलॉजी जानिए। हम लोग का मनुष्य का जो मस्तिष्क है या किसी भी जानवर का, व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो पढ़ना नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है, वो सिंबॉलिक याद करता है। सिंबल यानी इस सिंबल आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा था। ये जितना भी चीज तुम लिखते हो म का एक सिंबल है, ये संकेत है। अगर ऐसा का होता तो पूरे विश्व के लोग इसे क्या पढ़ते? क्या चाइनीज से क्या पढ़ेगा? इंडिया में भी 10 स्टेट के अलावा इसे क्या लोग नहीं पढ़े, पढ़ाई नहीं बचपन से, उसे सिंबल याद ही नहीं। क्या जैपनीज क्या पढ़ेगा इसे? क्या इंग्लैंड का पढ़ेगा इसे? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा है, सब लोग खाता यहीं से है। अगर यहाँ के अलावा कहीं और से खाता तो सबकी भाषाएं बदल जाती। इसे कहीं भी तुम अंग्रेज के यहाँ भी जाओगे ऐसे करोगे, समझेगा भूखा है। समझ पाए बात को? वो अंग्रेजी में बोलेगा अलग बात है। इसीलिए जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो सांकेतिक एक सिंबल होता है और कुछ नहीं होता है। आप इस सांकेतिक भाषा के आधार पर आपने आम पढ़ा। क्या पढ़ा जी? आम। अब मुझे बताओ, आम आपको याद नहीं हो सकता जब तक कि आम आपने देखा नहीं। वरना आम से क्या मतलब? हमने बोला सुकुटू, सुकुटू फल खाया था, क्या आपके दिमाग में कोई इमेज गया? तो फोटो गया सुकुटू का। हो सकता है यहाँ से निकले क्लास के बाद कुछ भूल जाए, अरे कोई टू फल खाए थे सर, ध्यान नहीं कर। अगर वो सुकुटू फल सबको खिलाया जाए और स्वाद दिया जाए और हर बच्चे को 2-2 पीस घर दे दिया जाए, क्या करो? पापा सुकुटू फल है। और इतनी बार तुम बोल दोगे, इतना परिचित हो जाओगे मीठा स्वाद से, तुमको सुकुटू फल कल्पना फोटो में याद, नाम भले भूल जाओ लेकिन कल्पना फोटो याद रहेगा। यानी आपकी जो माइंड है वो पढ़ना नहीं जानता,
वो माइंड आपका फील करना जानता है, वो माइंड आपका फोटो याद करता है, कल्पना याद करता है, यानी इमेज याद करता है। यानी हम लोग का दिमाग जो है इमेज को याद रखता है, फोटो को याद रखता है। इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे वो फोटो के माध्यम से ही पढ़ेंगे, तभी आपको आजीवन याद रहेगा। तो मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो आपको इमेजिनेशन में ले चलूंगा, कल्पना में ले चलूंगा और फोटो के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप आजीवन उसे याद कर पाओ। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो मेरा पढ़ाने के लिए क्या होगा, इमेज, फोटो, ताकि आप दिमाग में बैठ जाए। ठीक है जी, समझ में आया? क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी वोकैबुलरी याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप उसे रट्टा मारते हो। क्या करते हो? रट्टा मारते हो। जैसे हमने बोला सिटाडेल, हिंदी होता है दुर्ग या किला। सिटाडेल, दुर्ग या किला, आप उसे रट्टा मारते हो, सिटाडेल, दुर्ग या किला, सिटाडेल, भूल जाओगे। और हमने बोल दिया सीता जी को याद करो, अरे हाँ सीता जी तो थी, रामायण सबने देखा था। डेल को लिंक करा दिया दिल से, कहां से? अब सीता का दिल, सीता का कहां था भाई? राम के घर पे नहीं था, और राम भगवान थे, राजा थे, तो उनका दुर्ग होगा, नहीं किला ना होगा कि तुम्हारे ऐसा कोई हल्का फुल्का 2 रूम वाला फ्लैट होगा। क्या होगा? उनका दुर्ग होगा, किला होगा। तो सीता दिल में तो क्या होता है? दुर्ग या किला। तुमने यार क्या किया? सीता का दिल राम के दुर्ग में था, राम के किले में था। बोलो माइंड में फोटो गया। माइंड तुम्हारा क्या करता है? कल्पना हमेशा करता है। हर व्यक्ति का माइंड कल्पनाशील होता है, कल्पना करता है। डायनासोर तुमने नहीं देखा है, लेकिन तुमने फोटो तो देखा होगा, क्या वो फोटो मिलता होगा, तो मैं बोलूंगा डायनासोर, तुम्हारे फोटो आता होगा, नहीं आता होगा। पसंद मुद्दा कहने का सेंस क्या है? हमारा माइंड क्या पढ़ता है जी? इमेज। तो सीता दिल वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या कहा? बेस्मर्च। बेस्मर्च का मतलब हुआ इज्जत पे कीचड़ उछालना, बदनाम करना। क्योंकि जो चीज हम यूज टू हो जाते हैं, जैसे गो मतलब जाना, अब तुमको जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप गो याद होगा बचपन से। कम मतलब आना, तुम इतनी बार कम गो कर चुके हो कि याद हो गया। मैंगो को रटना नहीं है, एप्पल रटना नहीं है, क्योंकि इतनी बार एप्पल देखे हो कि अपने आप दिमाग फोटो है। अब एक बात यही पूछ लेता हूं आपसे, देखो मैंने क्या लिखा, क्या लिखा जी? आप इसे पढ़ते क्या? एप्पल पढ़ते हो या एप्पल पढ़ते? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। अब हाथ उठाइए। नंबर 1 में कितने लोग? 1 लोग। नंबर 2 में कितने लोग? इतने सारे लोग। और जो नहीं उठाए वो तीसरा कोई है नहीं इसमें, है ना? तो बताओ ए डबल पी है, ये तुम एप्पल या एप्पल? तो एप्पल क्यों पढ़ते हो? हिंदी में तुम्हारे पास हाफ लेटर है, अंग्रेजी में हाफ होता है क्या? अंग्रेजी में है जी, ऐसे कि ए पी में एक पी पूरा और एक में ऐसे पी कहीं है। ये हिंदी में आधा होता है, हिंदी में आधा होता है, अंग्रेजी में आधा होता है नहीं। जब आपको मैंने एक बात अभी जस्ट बोला कि अंग्रेजी का 2 और हिंदी का 1, अंग्रेजी का 2, हिंदी का 1, इसलिए इसे एप्पल पढ़ेंगे, एप्पल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में डबल होता है, अंग्रेजी में डबल नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग गलती बोलते हैं, एप्पल खा लो, एप्पल नहीं, एप्पल खा लो, एप्पल। मम्मी नहीं, मम्मी। सन्नी नहीं, सन्नी। समझ रहे हो? तो उस पर स्ट्रेस नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। वहीं पे साउंड सीखना हम लोगों को, तो साउंड भी हम गलती बोलते हैं, तो एप्पल नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे महाबेसिक किताब में सब ये सब लिखा मिलेगा आपको, साउंड का, ये सब आपको पढ़ना है। तो आज के बाद एप्पल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? एप्पल। इज इट क्लियर? समझ आया? तो सब वर्ड पढ़ाऊंगा आपको, जहां डबल होता है उसे क्या पढ़ना है? सिंगल। कभी भी अंग्रेजी में डबल नहीं पढ़ते साउंड को। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आगे चलेंगे तो एवरी डे आपको लगभग 10 to 20 वर्ड्स वो कैप दूंगा, जो लिंक करा के याद कराऊंगा, बिना वो के काम नहीं चलेगा। नंबर 2, जब हम पढ़े अल्फाबेट में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो आपसे पूछा जाए वॉवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, ऑनलाइन में है, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बुकिस नहीं होगा, किताबी नहीं होगा। तो अभी 5-7 दिन क्या करना, किताब से मत पढ़ना, थोड़ा सा फिलोसफिकल पढ़ाऊंगा, जिससे आपका दिमाग बैठेगा, इंग्लिश में इंटरेस्ट आएगा। अगर परंपरावादी पढ़ाऊंगा तो जीवन में इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे। आप सबसे बात कर रहा हूँ, इंग्लिश सीखना है, थोड़ा सा लिख से हटो, जैसे पढ़ा रहा हूँ, लिखित हमसे गारंटी ले, नॉट वारंटी, गारंटी ले लो कि आई विल ट्रेन योर माइंड टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। मैं आपका दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि आपको इंग्लिश 100% आएगा, ना कि बात ही छोड़ दो, ना सुनना चाहता ही नहीं आएगा। आपकी लेवल जहां कहीं भी हो, मुझे थोड़ा समय देना है,
देखो कॉन्सोनेंट एक लेटर होता है, कॉन्सोनेंट एक लेटर होता है, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स एक लेटर होता है जिसका उच्चारण, आराम से लिखिए, जिसका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण, हिंदी आता है सबको ना, तो लिखिए कॉन्सोनेंट्स एक लेटर होता है जिसका उच्चारण, कॉन्सोनेंट्स एक लेटर होता है जिसका उच्चारण, उच्चारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण लिप, टीथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है, जिसका उच्चारण, ठीक है जी, एक लेटर होता है, कॉन्सोनेंट्स एक लेटर होता है जिसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लिप्स, LIPS, लिप्स मतलब होठ्स, टीथ मतलब दांत, हमने सिंपल कर दिया पार्ट्स ऑफ बॉडी, तुम्हारे लिप हो, टीथ हो, टंग हो, है ना, पैलेट हो, जिससे भी हो उसे होता है, क्लियर हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो क्या समझा हमने, कॉन्सोनेंट्स का मतलब हुआ अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर। मैंने हिंदी में लिखवाया आप सबको ताकि सब हो जाए, फिर सुन लो क्या कहा, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, क्लियर हो गया, अच्छी बात। लिप्स, LIPS, टीथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है। चलिए अब प्रश्न उठता है, इसको पढ़ते क्यों है, ये क्या PRO, इसी का उच्चारण का अंग्रेजी है, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, वहां लिखा देखो LIPS, लिप्स, लिप्स, टीथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है, ठीक है, अच्छी बात। ये कॉन्सोनेंट, तो साफ लिख रहा हूं, और साफ CONSONANTS, हेडिंग क्या बना दिया, कॉन्सोनेंट, नीचे लिखे इसके पहले, इसके मतलब किसके पहले, हाँ मतलब इसके पहले, ARTICLE, आर्टिकल ए लगता है, इसके पहले आर्टिकल ए लगता है। अब आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना बात को, मैं लैंग्वेज शुरुआत कर रहा हूं, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगता है, ठीक है, इसके पहले आर्टिकल ए लगता है यदि यह नाउन SINGUL या सिंगुलर, नाउन सिंगुलर बनता है, इसके पहले आर्टिकल ए लगता है यदि यह नाउन सिंगुलर बनता है। अब एक फैक्ट जाना मैंने, क्या फैक्ट जाना भाई, कॉन्सोनेंट्स पढ़ने का फायदा क्या है, तो हमने कहा कॉन्सोनेंट्स लेटर है, इसके पहले आर्टिकल ए लगता है, कब, जब यह नाउन सिंगुलर बनता है, जब यह शब्द में आता है और नाउन बनता है, सिंगुलर बनता है, तो आर्टिकल क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं। वह आम खाता है, समझिए बढ़िया से, वह आम खाता है, इसका अंग्रेजी सबको आता होगा, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं लिख रहा हूं, पढ़ा लिखा मैंने, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, मैंने लिखा है ही ईट्स मैंगो। अब वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, पहले बताइए कि इसका अंग्रेजी लिखा है तो सही लिखा ना, कितने लोग सही में हाथ उठाइए, रॉन्ग में कितने लोग हाथ उठाइए। कॉन्सोनेंट्स अगर शब्द बनता है और नाउन बनता है और नाउन होता है सिंगुलर, तो आर्टिकल ए लगता है। अब मुझे ये बताओ इन सारे शब्दों में नाउन कौन सा है, अब यही समस्या मुझे पढ़ाना है, तो सबसे पहली बात आपको नाउन सिखाना पड़ेगा, मुझे पहचानना पड़ेगा कि आखिर ही क्या है, ईट्स क्या है, ये मैंगो क्या है, राइट। फिलहाल ध्यान दो, मोटा मोटा सब लिखवा दूंगा, फिलहाल समझो मेरी बात को, इस पृथ्वी पर इस जो भी चीज तुम देखते हो, जिसको तुम जानते हो, जिसका फोटो दिमाग में है, जिसका फोटो दिमाग में है, उसे नाउन कहते हैं, याद रहेगा, जिसका फोटो है, जो मैं बोलूं फोटो बन जाए वो क्या होगा, नाउन, और जिसका फोटो ना बन पाए वो नाउन नहीं होगा, वो नाउन। अब क्या होगा, छोड़ो कहानी, जिसका फोटो बन जाए सब। अब बताओ मुझे, ही का फोटो बना, इट्स का फोटो बना, इसका मतलब नाउन है। मैंगो कहने से, फोन कहने से एक फोन का बोध हुआ, बोतल से एक बोतल का बोध हुआ, टीवी से एक हुआ, तो मैंगो से एक आम का बोध हुआ। तो मैंगो अभी जस्ट नोट में क्या लिखा देखो तो, कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से बनता हो वह नाउन कहलाता है, और उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। देखो तो आर्टिकल ए यहाँ पे लगा है, आर्टिकल ए लगा है, लगा जी, लगा है आर्टिकल ए, नहीं लगा है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हुआ। सही कैसे करूं, ए लगा के यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, अब क्या पढ़े, राम इट्स ए मैंगो, अब सही हुआ, ए प्लस कॉन्सोनेंट, तो कोई आपत्ति है आपको, बताइए फटाफट, ए प्लस कॉन्सोनेंट कोई आपत्ति है, यानी कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे।
ठीक है, चाहो तो कह दो कॉन्सोनेंट वर्ड कर दो तुम समझने के लिए शब्द के पहले, है ना जी। जैसे बॉय, मैन, पेन, बॉय। हमने बोला देखो गौर से लिखा सेंटेंस हमने, पढ़ लेते हो, देयर पढ़ लिया, देयर पढ़े तो दिए चेयर देयर, फिर वो क्या लिखा इज, ठीक है, यहाँ लिखा बॉय, बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो देयर का फोटो बना, इज का फोटो है, बॉय का फोटो है कि नहीं है, लड़का फोटो दिमाग में है ना, बोलो ए आएगा यहाँ पे, और पहचान में आएगा कि नाउन है, तो हमने क्या ट्रिक्स दिया, जो चीज तुम देख सकते हो जिसका फोटो दिमाग में बन रहा है वो क्या होगा, नाउन। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का वॉवेल्स, वॉवेल्स को पढ़ेंगे दो तरह से, कैसे, दो तरह से। तो वॉवेल्स पढ़ने का पहला तरीका हम लोग को ध्यान दीजिए, वॉवेल्स को पूछे तो क्या बोलते हैं, स्वर ना, स्वर, स्वर कितने, 5, ए ई आई ओ यू, पता है सबको 5 होते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है वॉवेल्स का पहला मीनिंग है कि वो शब्द बनाता है, दूसरा मीनिंग है कि वो मात्रा होता है, क्या होता है, तो पहला चीज इससे शब्द बनता है, ध्यान देना, इससे शब्द बनता है तो नाउन का निर्माण होता है। तो इसके पहले, एकदम बिल्कुल हिंदी लिख रहा हूं समझने के लिए, इसके पहले बाकी जितना पढ़ाऊंगा 99% अंग्रेजी में होगा, इसके पहले ARTICLE आर्टिकल, आर्टिकल एन, ध्यान देना, आर्टिकल एन लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास। इससे शब्द का शब्द बनता है तो नाउन का निर्माण होता है, तो इसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। अब लो तुम्हारे पास ए ई आई ओ यू है ना जी, अब ए ई आई ओ यू से शब्द बन सकता है ना, तो शब्द बनेगा तो फोटो बनेगा, ठीक है जी। तो क्या बोला, इससे शब्द बनता है तो नाउन का निर्माण होता है, तो इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल एन लगाएंगे। अब सबसे पहला बेसिक काम ध्यान दीजिए, आप देखिए बोर्ड ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, एन लगाएंगे। अब एन लगाएंगे इसका मतलब कि एन प्लस वॉवेल्स साउंड, इसको ऐसे लिखिए गौर से। अब देखिए हमने क्या लिखा, एप्पल। अब देखो एप्पल में ए ई आई ओ यू जो वॉवेल तुम्हारा है वो 5 है ना, जिसमें ए से स्टार्ट है ना, ये वर्ड ए से स्टार्ट है, तो ए से पहले क्या लगाएंगे हम, एन एप्पल। तो एप्पल पहले क्या लगेगा यहाँ पे, एन, एन क्यों लगा, ये क्या है, वोकल है, वॉवेल है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि वॉवेल लेटर से पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं, तो यह कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि लेटर कुछ होता नहीं, जैसा पहले कहा था, लेटर एक सिंबल है, हम लोग उसे बोलते हैं, और एक लेटर के कई एक साउंड होते हैं, और उसी साउंड के आधार पर वॉवेल जो होता है वो 20 होता है और कॉन्सोनेंट 24 होता है, टोटल 44। उसकी तुलना करता है किसे, हिंदी से मेल करता है। सारी भाषाओं में, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जापानीज हो, सारे व्यक्ति खाता यहीं से है, और कोई रास्ता खाने का है, और निकालने का रास्ता सबका सेम है, तो सब कुछ सेम यहीं से काम करता है। यानी कि हम लोग खाने को खाना बोलते हैं, अंग्रेज लोग ईट बोलता होगा, चाइना कोई खुंचू बोलता होगा, मतलब कुछ ही बोलता, लेकिन काम तो यहीं से करेगा ना, वो पानी भी यहीं से पिएगा, श्वास यहीं से लेगा, देखेगा यहीं से, चाँख छोटा हो चाँख बड़ा हो, क्लियर हो गया, अच्छी बात। इसका मतलब है कि हर चीज डिपेंड करता है साउंड, ध्यान देना, हर चीज का बेस्ट है साउंड। साउंड के आधार पर तुम कुत्ता कहते हो, कहीं दूर से भौंक रहा तो कहते कुत्ता है। एलिफेंट का साउंड है, और तुमने कभी सुना होगा, अरे हाथी का आवाज है ना। अब इसमें क्या है जी, साउंड, यानी साउंड के आधार पर ही नाउन का निर्माण होता है। किस पर, एक लाइन लिख लो फटाफट से, साउंड के आधार पर ही नाउन का निर्माण होता है। तो क्या कहा मैंने, साउंड के आधार पर ही शब्द का निर्माण होता है, लिखा ना, साउंड के आधार पर ही शब्द का निर्माण होता है, लिखा, और से बड़े प्यार से आराम से साउंड। अब साउंड को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा जानना पड़ेगा, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक अभी गर्दन आपका काट रहा हूं, कल्पना में देखिए बोर्ड बना दिया आपका फोटो, हर व्यक्ति फिल करो, तुम्हारा फोटो है, ठीक है जी। ये नोज है, थोड़ा छोटा हो गया, ये लिप्स है, ये देखो तुम्हारा टंग है, ये तुम्हारा आईज है, ये तुम्हारा ईयर है, ये तुम्हारा ब्रेन है, दिल्ली में रहते हो थोड़ा बाल गिर गया है।
अब इसे कहते हैं लिप्स। ये है नोज, ये है देखिए टीथ। आराम से पूरा बनाई फोटो, ठीक है जी। तो लिप्स है, टीथ है, टंग है, ये बना दिया हमने, ये ईयर है। अब बताओ तुम्हारे भीतर तुम जो सुनते हो कानों से, देखते हो, खाते हो माउथ से। अब इस पृथ्वी पर जो भी तुम सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, अपने आप को तो पढ़ना बाद में। आप मेरे यहाँ क्लास में पढ़ना नहीं, एंजॉय करना है। क्लास में क्या करना है? एंजॉय करना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। खेल खेल में इंग्लिश सिखा दूंगा, चिंता न करो आप। मेरे को 6 महीना दे दो, यहीं से बोलते हुए अंग्रेजी बाहर जाओगे, लिखते हुए बाहर आओगे, ठीक है। अब देखो ये आपका बॉडी है जी, ऊपर का पार्ट, अच्छी बात। अब बॉडी आपका पार्ट है, तो आप ये वोकल कॉर्ड है, देखो क्या नाम है इसका? वोकल कॉर्ड, कंठ। इसका नाम देखो वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं इसे? कंठ। बोलो सारे आवाज, जितने भी आवाज हैं कहां से निकलते हैं? कंठ से। इसको अगर दबा दूं, इसको अगर दबा दूं तो आवाज निकलेगा? नहीं ना, दबा दूं तो नहीं निकलेगा। हम लोग को लगता है कि हम यहां से बोल रहे हैं, बोल कहां से रहे हो? अगर यह दबा दिया तो आवाज निकलेगा? दबा के देखो, नहीं ना, अच्छी बात। तो इसे कहते हैं वो आवाज की थैली यही है। अब यहां से आवाज क्या निकाल सकते? मुंह खोलो जा, बोलो बॉय, मुंह खोल के बॉय बोलो। मुंह खुला होना चाहिए ऐसे, हाँ मुंह खुला होना चाहिए। अब तुम बॉय बोलो तो बोल पाओगे? फादर बोलो तो मुंह खोल के बोल पाओगे? बनाना नहीं बोल पाओगे? तो क्या बोल पाओगे? आ कुछ कर सकते हो ऐसे कुछ, राइट। यानी यहां से निकलता सिर्फ आ है। क्या निकलता है? आ। यहां से आ है क्या? क्या हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, सब लोग चिकाओ यहाँ पे, बोलो बॉय। फिर से बोलो बॉय बॉय बॉय। पेन पेन, फैन फैन फैन। क्या महसूस कर रहे हो? जब फैन बोला होगा तो हवा का प्रेशर तेज हुआ होगा, हुआ था। जब बॉय बोला होगा तो कम हुआ होगा। जब पेन बोला हो तो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बॉय में बिल्कुल कम, पेन में हल्का सा, और फा में सबसे ज्यादा। यानी सारा खेल हवा का है। यहाँ से तुम हवा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मशीन लगा है। क्या लगा है? मशीन। उस मशीन का इतना अभ्यस्त आदत हो चुका है, जैसे चलाते हैं साइकिल, तो सीखते हैं तो कस के पकड़ते हैं गड्ढा में न जाए, और जितने कस के पकड़ते हैं उतने गड्ढे में जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब सीख जाते हैं तो एक हाथ से फोन, एक हाथ से हैंडल, दूसरे अब नहीं देखते पेंडल कहाँ है। जब सीखते होंगे तो पेंडलवा कहाँ है, फिर आप पेंडल मारते होंगे तो दूसरा पेंडल खो जाता होगा, है ना। तो सीखते समय होता, लेकिन इसमें ऐसा ट्रेंड हो गए कि फोन चला रहे हैं, अपने आप साइकिल चल रहा है, अपने आप मुड़ रहा है, उड़ रहा है। उसी प्रकार जब आप बोलते हो तो मशीन अपने आप फिट हो चुका है कि बॉय में, फैन में कितना दबाना है होठ को, अब पेन में कितना कम दबाना है, बॉय में कितना, राइट। जैसे बोलते हो फैन, फा का दो से एक फा, एक है फा, फा 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 फा, है ना। बॉय, पा, पेन, बॉय, अपने आप बॉय में थोड़ा सा टच करते हो। कहने का सेंस ये है कि जो भी आप बोलते हो यहां से बोलते हो। अब अपने टंग को, टंग मतलब जीभ को नीचे से डालो, कर लिया ऐसे, बोलो टोमेटो, नीचे करके बोलो टोमेटो। बोल पाओगे टोमेटो? क्या नहीं बोल पाओगे ना? इसका मतलब टोमेटो नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब आपका मशीन जो है, टिप ऑफ द टंग, टंग का टिप है ऊपर टच करता है, टा टा, पता है ना। और इसीलिए बचपन आपको टा ठा टा ढा पढ़ाया गया होगा। याद करो क्यों पढ़ाया गया था? ताकि आप जीभ का यूज कर पाओ, पता चले टा कहां से निकलता है। टा 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 बोलते हो ना, अच्छी बात। अब ध्यान दो, तो वोकल कॉर्ड क्या हुआ जी? वोकल कॉर्ड के सहायता से नाउन का निर्माण होता है। इस बॉडी की सहायता से नाउन का निर्माण होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। अब यहां ध्यान दो कि यहां से जो बाहर सीधा निकले, कहां से? यहां से सीधा बाहर निकल गया। देखो यहां से, ये क्या कंठ है ना, सीधा बाहर। हमने लिप्स का सहायता नहीं लिया। छोटे बच्चे होते हैं, उसके दांत नहीं होते, तो क्या करता? सिर्फ चिल्लाता है, रोता है, यहां से प्रयोग करता है। मम्मी आती दूध पिलाती है उसे। जो थोड़ा बड़ा होता है, जब दांत होता है, जब लिप टिप आता है, लोगों की सुनता है, तब वो मम्मी मम्मी बोलता है, राइट। यानी इसको बोलते हैं वोकल साउंड। कोई आपत्ति किसी को? नहीं बच्चे। और इसके पहले आर्टिकल क्या लगा आपने? तो आज के बाद ध्यान देना है,
वॉवेल, लेटर नहीं, वोकल साउंड के पहले एन लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? साउंड के पहले। अब यहाँ पे जो लिप्स साथ दे दिया, जैसे अपने बोला पेन, बॉय, फैन, तो बॉडी साथ दिया ना, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वहां पे ये लगाते हैं साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। वहां क्या पढ़ाया था? लेटर। अब क्या पढ़ाया? साउंड। थोड़ा सा आपको क्या किया? अपग्रेड किया। तो वॉवेल से पहले नहीं, वॉवेल साउंड से पहले, और कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। साउंड क्या है सर? जिसका उच्चारण लिप से हो जाए, टिथ से हो जाए, टंग से हो जाए, वहां पे ए लगाएंगे। जहां वोकल हो वहां एन लगा देंगे। अब इसके आधार पर थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमने सीखा क्या। राइट, अच्छी बात। तो सबसे पहले ध्यान दो, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू? नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, बहुत ही सिंपल समझना, जो हर लोग गलती करता है। इंडिया के 99, अगर 100 में से 100 को पूछोगे तो 99 लोग गलती करेगा। वो एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं, सिंपल सा देखो, सब लोग गलती करेगा। राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, ये लिखा मैंने, राम इज ऑनेस्ट, पहला लिखा। दूसरा लिखा हमने, राम इज ए ऑनेस्ट, क्या लिखा? तीसरा क्या लिखा? राम इज एन ऑनेस्ट। फटाफट लिखो, फटाफट अपने कॉपी में तुम राइट रॉन्ग करो। 3 लिखा, 3 में तुम कौन सही लग रहा है अपने कॉपी में राइट रॉन्ग करो। अब देखिए वो ध्यान दे बेटा, कितने, अब इसमें से मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है राम इज एन ऑनेस्ट। बचपन से तो ही पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हो? सिमरन भी गलती होगी, देखो इस बार ये गलत हो गया। अब अभी जस्ट देखो क्या होता है ना, कि हम लोग सब जानते हैं और जानते भी गलती कर जाते हैं। बोलो सिमरन क्या कहा था? कि मुझे मतलब नहीं, मैंने क्या कहा था? आर्टिकल वहां लेगा जहां फोटो बनता हो। ऑनेस्ट का फोटो है, दिखा सकते हो कि देखिए सर ये ऑनेस्ट है, मेरे पास 4 ऑनेस्ट है, कर सकते हो? तो सबने, तुमने जो ऑनेस्ट में एन लगाया वही सोच लगाया कि बचपन से ऑनेस्ट में एन लगा रहे हैं, जो वोकल साउंड है आ, ऑनेस्ट आ, तो साउंड भी गलती हुआ यहाँ। तो हमको साउंड से मतलब नहीं है भाई साहब, हमको मतलब है कि फोटो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अंग्रेजी का मतलब क्या है? फोटो। पढ़ने पढ़ाने का तरीका चेंज करो। तुम बचपन से जो पढ़ रहे हो सब उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो, सीधा पढ़ाई पढ़ो। तुमको मास्टर पढ़ाया है ऑनेस्ट में एन लगाओ। धर्मेंद्र से कह रहे हैं भैया ऑनेस्ट मतलब नहीं है, फोटो बन रहा है तो आर्टिकल लगाओ, चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ, बात की बात है। ठीक है जी? तो बोलो यही एग्जाम्पल अगर तुम दोस्तों से पूछोगे तो सब लोग तो आंसर ही करेगा ना। और अगर तुमने धोखे से मार दिया कि ये वाला सही है, तुमसे लड़ जाएगा। कहां पढ़ लिया तुम उल्टा पुल्टा? तुमको डीएसएल में बोला गलती पढ़ा रहा है धर्मेंद्र सर, तुम कहोगे बाबू ऑनेस्ट में तुम क्यों लगा रहे हो? बोला बचपन से पढ़ा आ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तुम उछल के बोलोगे तो ए लग जाएगा। नहीं, गलत है। क्यों? ऑनेस्ट का इमेज नहीं है, तो ऑनेस्ट नाउन नहीं है। इमेज नहीं तो हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? क्योंकि ये तारीफ कर रहा है आदमी का। ऑनेस्ट कौन होता है? आदमी, लड़का लड़की, बॉय। ऑनेस्ट बॉय है, ईमानदार लड़का होता है, ईमानदार लड़की होती है, ईमानदार आदमी है, ईमानदार बुढ़ा है। ये नहीं कर सकते हैं जी? बोलो। तो ईमानदार कोई शब्द है ही नहीं, ये तो विशेषता बता रहा है ना? तो ऑनेस्ट मैन लगेगा। तो अपने बच्चों को, अपने भतीजे को अगर कोई मास्टर पढ़ाया होगा तो उसको ये वाला क्लास दिखा देना और समझा देना कि ऑनेस्ट। अब एक देखो आर्टिकल का कितना सिंपल रूल दे रहा हूं मैं। आर्टिकल कहां लगाएंगे? जहां फोटो बनेगा। सिंपल, जहां फोटो नहीं तो आर्टिकल नहीं, फोटो नहीं तो आर्टिकल। कितना अच्छा, इसमें कोई रखने वाली बात है? अब आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा डिटेल कि ए एंड द कहां कहां लगाते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं। फिलहाल एक नोट दिया, कहां लगेगा? नाउन। नाउन कहां? फोटो और इमेज पढ़ा दिया यहाँ पे, अच्छी बात। अब बोलो ए लगेगा, ए तो सही कौन सा हुआ? जब नाउन ही नहीं तो आर्टिकल कैसा? तो सही हो गया राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, कोई आपत्ति? हटा दूं इसको, राइट रॉन्ग कर लिया, काट दिया इसको। आगे देखो, अब देखो एक वर्ड लिखा मैंने यू। क्या लिखा बच्चे? बोलो यू, ए ई आई ओ यू, वॉवेल है। तो यू है ना, वॉवेल है।
वॉवेल है, अच्छी बात। लेकिन हमने पढ़ाया क्या, साउंड। वॉवेल्स के पहले आर्टिकल नहीं आता, साउंड के पहले आता। कहाँ आता है, और साउंड के साथ साथ इमेज भी, फोटो भी। बिना फोटो का क्लास नहीं होगा। अब देखो फोटो लाना पड़ेगा आप सबको, देखो ध्यान दो। यू से लिखा हमने UMBRELL, अम्ब्रेला। फोटो बना, फोटो बना जी अम्ब्रेला का, तो ये तय होगा, आर्टिकल आएगा। अब ए की एन, तो बोलो अम्ब्रेला की यू अम्ब्रेला। क्या पढ़ते हो, आ, तो बोलो एन आएगा। साउंड कहां से आया, आ, तो पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे पहले का, पढ़ेंगे साउंड सिर्फ इसका। तो बोलो इसका साउंड यू है कि आ है, तो यहां से सिर्फ आ निकलता, क्या निकलता है, आ। तो क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। क्या लग जाएगा, एन। यहीं लिखा हमने UNIVERSITY। क्या लिखा, यूनिवर्सिटी, या बोलते हैं अनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं, यू कहने से बॉडी साथ दिया, तो बॉडी साथ दिया तो क्या लगेगा फिर, ए। इन्हें कहा था कि अगर आपका बॉडी साथ दे तो कॉन्सोनेंट, बॉडी साथ दे तो, और कंठ से आया तो वोकल, तो वोकल में क्या लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट क्या लगाते हैं। बोल के देखो इसको, तुम्हारा बॉडी काम कर रहा है, देखो यू, यूनिवर्सिटी। लिप्स काम नहीं कर रहा जी, नहीं काम कर रहा लिप्स, क्या लग रहा है, हाँ ये लगेगा ना। अब देखो वही यू था जो एन भी लिया, वही यू था जो ए भी लिया। यहां लिखा ओ, मैंने ओ लिखा, ओ वॉवेल है प्योर, बचपन से पढ़ा है ना। अब ओ से लिखा, आप देखो ORANGE, क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज, वोकल है ना, क्या लग जाएगा। अभी पूछा है जस्ट, यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, वन आइड मैन। अब एज क्या लिखा, अभी बोल तुम ऑरेंज, तो गलती बोलो ना, बोलना क्या, ऑरेंज, ऑरेंज, अब आ का दो, एक तो होता है आ, एक होता है औ, और एक होता है औ। ये तीनों में अंतर है, आ, यह आ, यह आओ। तो हम लोग इसको बोलेंगे तो गलत है, तो बोलना क्या है, अयोला, ऑरेंज, ऑरेंज। बस में इसी पर मुझे एक यूपी के टीचर से डिस्कशन 2 दिन पहले हो गया था। वो बोल रहे थे क्लाच, काल, मैं काल किया था सर आपको, तो काल में थोड़ा है, इसको बोलना है कॉल, कौल भी नहीं और काल भी नहीं, कॉल। समझ बात को। तो क्या बोलना है, वन, EYED, वन आइड मैन। अब देखो इसको क्या बोले, उवा काम कर रहा है ना, यहाँ क्या लग जाएगा, तो यही ओ था, एन लिया, यही ओ था, ए लिया, यहाँ एन, यहाँ ए। समझ गए, हटाओ इसको। ये देखो क्या लिखा बेटा, एच है तो प्योर कॉन्सोनेंट है ना जी। अभी एच लिखा HOUR, और ये लिखा HORSE। देखो और से दोनों में HO है ना। अब तुम पढ़ोगे हावर, पढ़ोगे हॉर्स, तो गलती पढ़ रहे हो। तो ये हावर नहीं है, ये आर, रियल सब क्या आएगा, आर। हम लोग चलो आर बोल के आवर बोल दो, आवर, चलेगा काम। लेकिन आवर बोलते हैं तो बोलो वोकल है कि नहीं, आ, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखो हॉ, हॉर्स, क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये लग जाएगा आ हॉर्स। तो जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा बॉडी काम कर रहा है वहां ए लगाना, जहां कंठ से आ रहा है वहां एन लगाना। अच्छी बात। तो वॉवेल में आपने क्या सीखा बच्चे, पहला पॉइंट सीखा कि वॉवेल का मतलब वर्ड का निर्माण, जिसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाए। दूसरा काम वॉवेल का क्या, ध्यान दो, दूसरा पॉइंट वॉवेल का दूसरा काम जो हम लोग का है वो है, वॉवेल का मतलब मात्रा होता है। लिखिए, वॉवेल का मतलब मात्रा होता है, ठीक है, जो लेटर के गैप को, वॉवेल का मतलब मात्रा होता है जो लेटर के गैप को भरने का प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट से लिखिए, जब कोई शब्द, जब कोई हिंदी का शब्द, जब कोई हिंदी का शब्द 2 लेटर का हो तो यू का प्रयोग करते हैं, तो यू का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते, ऐसे यू लिखना, यू का प्रयोग करते हैं। जब कोई हिंदी का शब्द 2 लेटर का हो तो यू का प्रयोग करते हैं, और जब 2 से अधिक लेटर का हो तो ए का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट मुझे समय दीजिए, फटाफट मैं सिखा दूं। पहला चीज एग्जाम्पल दूं आपके सामने, देखिए यहाँ पे हम लिखा र म, फिर लिखा ब ट, फिर लिखा श ट, ठीक है जी, फिर लिखा र म न,
यहाँ पे लिखा शवनम, फिर लिखा यहाँ पे समझिएगा शबनम हो गया, फिर लिखा कौशलेंद्र, कौशलेंद्र। ठीक है जी, ये 4 से लिखा हमने, मेरे से क्या लिखा 3 3 6 वर्ड लिखा, ये शब्द है जी। अब देखो हमने कहा 2 लेटर, बोलो तुमको आर आता है माँ आता है, देखो क्या लिखा हमने, आर आता है और माँ आता है, ठीक है, लेकिन आर एम को माँ पढ़ पाएंगे, तो बीच में जोड़ने के लिए क्या आ गया, अब इसे रूम नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे राम, क्या पढ़ेंगे आराम। यहां देखिए बा आता है और टा आता है, ये बट पढ़ेंगे, बीच में क्या आ गया यू, तो क्या बट, बूट नहीं, शाटा, एस एस से सा, टी से टा, यहां पे क्या आ गया यू आ गया। यहां देखो आर से एम, आर से रा, एम से मा, एन से ना, बीच में क्या आ जाएगा ए, देख रहे हो ये आ रहा है। यहां देखो शबनम, अब जब भी हमने कहा था 3 तक, ये 3 से ज्यादा है, इस केस में 2 2 को तोड़ दो, क्या करो 2 2 को तोड़ दो, तोड़ दिया, अब तोड़ दिया तो हो गया शाह का क्या होता है एस एच, वा का वी, फिर एन से ना, फिर एम से मा, बीच में लगा दो और जोड़ दो इसको। अब बीच में तुम चाहो तो ए लगाओ, लेकिन 99% मत लगाओ। जैसे आगे देखो फिर से नैनीताल, नैनीताल 2 से अधिक है, तोड़ दो, नैनी अलग ताल अलग, देखो एन आता है, एन आता है, टी आता है, एल आता है, तो ना, अब देखो ये मात्रा है कि नहीं है, बोलो फटाफट, मात्रा है ना जी, इसी मात्रा को वोवेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और तुम सब में देखो वोवेल है कि नहीं, देखो जोड़ के क्या आ रहा है वोवेल आ रहा है जी। अब हमने कहा नैनी, तो नाम ना ना ना, अब बीच में मात्रा आया नए ए, तो क्या आ जाएंगे ए आई, बोलो ए आई वोवेल है कि नहीं है ना। फिर देखो आई आ गया, नैनी हो गया, तो नैनी तोड़ दिया इसको, ताल अलग हो गया, अब ए जोड़ने के ताल हो गया, नहीं ताल हो गया ना। तो वही तो कहा बेटा, मात्रा 2 लेटर को जोड़ने के लिए वोवेल यू, क्योंकि उसको अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकता, हिंदी में 2 लेटर के साथ आ सकता है, इसलिए हिंदी को बोलते हैं कंप्लीट लेटर और इंग्लिश को बोलते हैं इनकम्प्लीट लेटर। ये मतलब क्या है, रा प्लस आ है, क्या है रा प्लस आ है, और आ एक मात्रा है, आ क्या है मात्रा, इसी मात्रा को हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। इस आकार भी देखो, अब यहाँ तो नहीं तल हो गया तुम्हारा, अब आता हूँ बताऊँ, ठीक है जी। जैसे देखो और सिखा तुमको, देखो यहाँ पे और सिखाता हूँ, क्यों घुरा रहे हो, देखो अब हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा बेटा, हो क्या लिखा, तुमको पता है जापान पहले से ना, लेकिन मान लो जापान का नाम रहता जापान, क्या नाम रहता, तो तुम जापान लिखो चाहे जापान लिखो, दोनों का अंग्रेजी सेम होगा, क्यों, तुमको जे आता है, पी आता है, एन आता है, ठीक। अब मात्रा, मात्रा है कि नहीं है मात्रा, बोलो ये मात्रा है कि नहीं है, बोलो, तो बीच में ये लगा दो, हो गया जापान भी कहो जापान भी कहो, तुम जापान पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे, जापान पढ़ो तो यही, जैसे कमल पढ़ो चाहे कमाल पढ़ो, तो वही यू जो है ना, तो 2 लेटर क्या सिखाया, ये भी लेटर ये भी लेटर, तो जोड़ने के लिए हिंदी में है ना बाबू, ये 2 लेटर है ना, शट है ना, एस एस शाह होता है, टा से टा यू आ गया, तो 2 जोड़ने के लिए यू, 2 से जोड़ने के लिए ए, अब 4 आ जाए तो बीच में काट दो, काट के देखो नैनी ताल, अब देखो कॉस्टलेन देखो, यहाँ पे देखो कॉस्टलेन देखो, छोड़ो इसको, देखो कॉस्टलेन यहाँ देखो, अब देखो क्या है ना, तो क्या के आ गया, अब देखो शाह है ना, शाह से क्या होता है एस एच, फिर देखो ला का क्या आता है एल हो गया, एन आधा ना का भी फुल ना होगा एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे 2 काट दो पार्ट में, कॉस्ट कट गया, अब कॉस्ट के लिए मात्रा नहीं तो क्या है, ए मात्रा नहीं है बोलो, है ना, ये नहीं आएगा ए यू, हो गया जी। देखो कौश, कौश हो गया, कौश हो गया जी कौश। अब तुम क्या लिखना लेंद्र, तो लेंद्र का एल हो गया, अब एक आर के लिए मात्रा है ना ई, वोवेल है, हर किसी चीज को जोड़ने के लिए वोवेल ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए वोवेल का दूसरा नाम मात्रा होता है, क्या होता है, तो ये देखो मात्रा है ना ई वाला, ई आ गया एल ई, अब देखो आधा ना के लिए पुराना आ गया एन। अब द्रा का 2 अंग्रेज होता है, ध्यान देना, दिल्ली वाले होंगे तो पढ़ेंगे डी ई आर, और बिहारी वाले डी आर ए, द्रा होता है द्रा, कौशलेंद्र, कौशलेंदर, साउंड साउंड। दिल्ली के लोग क्या, दिल्ली के लोग क्या होते हैं भाई, यहाँ पे लोग सिख वाले होते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं कौशलेंदर, महेंद्र कल गया महेंद्र, तो महेंद्र बोलता है,
अंतिम में तो खींचता है महेंद्र, सुरेंद्र, धर्मेंद्र। मेरा यहाँ बैंक में जहाँ भी आधार कार्ड में हर लोग गलती का धर्मेंद्र कर देता है। मेरा नाम है धर्मेंद्र, DRA, वो करता है DER। समझ गए? तो आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर से एक बार बढ़िया से। आपको थोड़ा जल्दी है कोई बात, तो कल से हम लोग काम करेंगे बढ़िया से। कल सब लोग बढ़िया से नहा धोवा के आना और क्लास को स्टार्ट करूँ, ठीक है? कल आप सबको नाश्ता ही कराया जाएगा, कल से थोड़ा क्लास और आगे चलेगा, ठीक है? थैंक यू मच, बाय बाय।